माया नगरी मुंबई ऐसी चुनौती का सामना कर रही है जिसने करोड़ों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मानसून का इंतजार अब सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं रह गया है, बल्कि यह शहर के जल संकट से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है। मुंबई को पानी देने वाली 7 प्रमुख झीलों में पानी का स्तर तेजी से घट रहा है। बीएमसी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 19 जून तक इन झीलों में कुल जल भंडार का सिर्फ 9.34% पानी ही बचा है। यह स्थिति पिछले 3 वर्षों में सबसे चिंताजनक मानी जा रही है। मुंबई के प्यास बुझाने वाली इन 7 झीलों में भादसा, अपर वेतरना, मिडल वेतरना, मोड़क सागर, तानसा विहार और तुलसी शामिल है। इनमें से 4 झीलों का प्रबंधन बीएमसी के पास है, जबकि 3 झीलें महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण में हैं। लेकिन सभी झीलों में पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। अगर पिछले वर्षों से तुलना करें तो तस्वीर और भी गंभीर नजर आती है। पिछले साल यानी जून 2025 में इसी समय झीलों में 12.27% पानी मौजूद था। वहीं 2024 में यह आंकड़ा 10.24% था, लेकिन इस साल यह घटकर सिर्फ 9.34% पर पहुंच गया है। इस संकट की सबसे बड़ी वजह मानसून की धीमी रफ्तार मानी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पिछले करीब 8 दिनों से आगे नहीं बढ़ पाया है। बारिश की कमी का सीधा असर झीलों के जलस्तर पर दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि मुंबई के लोगों की नजरें अब आसमान पर टिकी हुई है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कॉपरनिकस प्रोग्राम से सैटेलाइट ने जो तस्वीर ली, उसमें जून 2025 और जून 2026 के बीच तुलना की गई। तस्वीरों की तुलना साफ तौर पर दिखाती है कि इस बार झीलों का जल क्षेत्र पहले की तुलना में काफी सिकुड़ गया है। जहां पिछले साल झीलों में पानी का फैलाव ज्यादा दिखाई दे रहा था, वहीं इस साल कई हिस्सों में जलस्तर कम होने के संकेत स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की संभावित चुनौती की भी कहानी बयां कर रही है। जानकारी के मुताबिक अपर वेतरना झील की हालत सबसे ज्यादा खराब है। इसका पानी इतना नीचे चला गया है कि ये लोएस्ट ड्रॉडाउन लेवल से भी नीचे है। इसका मतलब है कि इस झील का पानी अब इस्तेमाल लायक नहीं माना जा रहा। इसलिए बीएमसी ने इस झील का उपयोगी पानी 0 दिखाया है। तानसा झील दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खाली है। इसमें सिर्फ 3.87% पानी बचा है, जो पिछले साल की तुलना में बहुत कम है। भादसा झील मुंबई की सबसे बड़ी झील है। इसमें 8.63% पानी बचा है, लेकिन इसका आकार बड़ा होने की वजह से इसमें अभी भी 61,888 मिलियन लीटर पानी है। ये पूरे सिस्टम के कुल उपयोगी पानी का करीब 46% है। वहीं विहार झील में सबसे ज्यादा प्रतिशत में पानी बचा है, यानी 41.63%, लेकिन ये झील छोटी है, इसलिए इसका कुल पानी में योगदान सिर्फ 8.5% ही है। तुलसी झील भी छोटी है। इसमें 22.5% पानी है, यानी 1,813 मिलियन लीटर। मिडल वेतरना में 10.34% पानी बचा है। अब सवाल यह है कि झीलों का पानी अचानक कम नहीं हुआ। ये हर साल का एक तय पैटर्न है। मानसून के दौरान बारिश से झीलें भर जाती हैं और फिर अगले महीनों में धीरे धीरे पानी इस्तेमाल होते होते कम होता जाता है। आमतौर पर जून की बारिश इस गिरावट को रोक देती है और फिर पानी फिर से बढ़ने लगता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस साल बारिश से पानी की भरपाई शुरू ही नहीं हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून 8 जून को दक्षिण कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद बाकी राज्य में इसकी रफ्तार रुक गई। भारतीय मौसम विभाग ने इस रुकावट के पीछे कई वजह बताई है। अरब सागर से मानसून को मिलने वाला मजबूत सहारा नहीं मिल पाया। दक्षिण पश्चिम हवाएं कमजोर पड़ गई। पश्चिमी हिंद महासागर से नमी की आपूर्ति भी कम हो गई। इसके साथ ही पश्चिमी तट पर कोई मजबूत कम दबाव का क्षेत्र या ऑफशोर ट्रफ भी नहीं बना, जो मानसून को आगे बढ़ाने में मदद करता। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 23 जून के आसपास हालात बेहतर हो सकते हैं और मानसून महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों के साथ साथ पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में भी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल मुंबई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मानसून समय रहते झीलों को भर पाएगा या फिर आने वाले दिनों में जल संकट और गहरा सकता है। इसका जवाब अब आसमान से बरसने वाली बारिश ही देगी।